राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आज के दोनों ही मुख्य अतिथि वहां पहुंचेंगे। उससे पहले वॉर मेमोरियल में आज 2026 की 26 जनवरी को अपने हृदय की बात को यहाँ लिखते हुए अपने उद्गारों को शब्द के तौर पर यहाँ रखे। दस्तावेजों में हमेशा के लिए उकेरते हुए भारत के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा जरूरी वो बात जो हर किसी को, हर देश के नागरिक को सबसे पहले याद रखनी चाहिए, वो ये याद रखनी चाहिए कि वो जिसका हम कभी नोटिस नहीं लेते, वो शायद जिस पर हम ध्यान नहीं देते, हम आज अगर सुरक्षित हंसी खुशी जीते जागते रह रहे हैं तो ये हमारे बूते नहीं है, ये किसी की अमानत है, उन वीर सपूतों की अमानत जिन्होंने हम ये दिन देख पाए इसके लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। और इसीलिए एम्बेसडर वोहरा आपसे कुछ देर पहले कह रहे थे कि मेरा कद जो 6 फुट 2 इंच का है आज 6 फुट 8 इंच का हो गया और मेरा सीना आज 74 इंच का मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि ये दिन और ये गौरव देखने का मौका हमारे वीर सपूतों ने, हमारे शहीदों ने हमको दिया है। जी एम्बेसडर वोहरा, मैं सिर्फ ऐड करना चाहता था, 21 तोपों की जो सलामी दी जाती है वो आपके नेशनल एंथम से बिल्कुल टाइम्ड होता है। एंथम शुरू होता है, सलामी शुरू होती है, एंथम खत्म होता है, सलामी खत्म होती है। 21वीं तोप चलती है, 2.25 सेकंड के बाद एक तोप फायर करती है। ये प्रिसीजन देखिए भारत का सर, कौन मुकाबला करेगा इस देश का सर, बता दो उनको। 2.25 सेकंड पर एक तोप फायर करेगी। इस तरीके से 21 फायर होंगे और ये 21 तोपों की सलामी, राष्ट्रगान शुरू होता है, पहली तोप फायर करती है, इस दरमियान बाकी 20 तोपें फायर करती हैं और आखिरी तोप फायर करती है तब जब राष्ट्रगान की आखिरी लाइन का आखिरी शब्द बोला जा रहा होता है। इस प्रिसिशन और यही बात ये इस समय भारतीय सेना का सूत्रवाक्य भी है कि तेजी से हमला करो, प्रिसिशन के साथ हमला करो। ये दुश्मन को न सिर्फ चौंकाएगा बल्कि हमारे रिसोर्सेस के कम से कम इस्तेमाल के साथ हम अधिक से अधिक लक्ष्य भेदन में कामयाब रहेंगे। ये बात भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितनी स्ट्रैटेजी में तमाम दूसरे पार्ट जरूरी होते हैं। जनरल दत्ता आपको ये बताएंगे, जिस प्रिसिशन की बात हो रही है, ये प्रिसिशन यहाँ 21 तोपों की सलामी के दौरान भी दिखाई देता है और वहां मरकज सुभान अल्लाह में भी ये प्रिसिशन महसूस कर लिया गया था। जनरल दत्ता, बिल्कुल दिनेश, फौज के अंदर टाइमिंग का बहुत अहमियत है। आप 1 मिनट लेट हुए या 1 मिनट जल्दी आ गए, उसके अंदर जीवन और मौत का अंतर आ जाता है और विक्ट्री और डिफीट का अंतर आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे हर एक फौजी जो समय दिया जाता है उस समय पे मुताबिक चलेगा, समय के मुताबिक काम करेगा। अगर हमने हमला करना है, हमारा एच आवर क्या है, उस एच आवर के पहले एयर स्ट्राइक आएगा, आर्टिलरी फायर होगा, सपोर्टिंग फायर होगा। हमारी फौज फॉरवर्ड असेंबली एरिया में और फॉर्मिंग अप प्लेस से टारगेट तक कितना समय लेंगी, उस समय कितना उनको फायर सपोर्ट दिया जाएगा। एक भी जगह पे अगर वक्त की गलती हो गई तो अपना ही नुकसान हो जाएगा, या एक भी जगह गलती हो गई तो हमारी एक जीत हार में बदल जाएगी। तो इसीलिए भारत की फौज बड़े प्रिसीजन से काम करती है। इसका नमूना हमने पाकिस्तान को संदूर के टाइम दिखाया, हमने किस प्रकार उसके 9 टेररिस्ट टारगेट तबाह करे और जब उसने हिमाकत करी उसके बाद जब उसने हमारे यहाँ मिसाइल फायर करने की कोशिश करी, ड्रोन भेजने की कोशिश करी, तो हमने जवाबी हमले में उसकी 11 एयरफील्ड तबाह कर दी, उनको निसंबूत कर दिया और उनको इस्तेमाल करने लायक छोड़ा नहीं। और उसी के डर के हमारे जब नूर खान एयरफील्ड के ऊपर हमला हुआ तो अमेरिका को भी खतरा हो गया, क्योंकि अमेरिकन असेट्स उस एयरफील्ड के ऊपर हैं। तो ये जो ट्रंप साहब अपना छाती पीट रहे थे कि मैंने सीज फायर करा दिया, सीज फायर हमने पहला हमला करने के बाद भी बोला था कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, हम इसके आगे नहीं कर रहे हैं। और उसने बोला नहीं हम करेंगे, तो हमने बोला आप करेंगे तो फिर हम जवाब देंगे। उसने करा और हमने जवाब दिया और फिर घुटने पे आ गया पाकिस्तान।